बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 8 से 9 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी बचे हुए कपड़े से। ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है। ये मैंने एक ड्रेस स्टिच किया था जिससे ये फैब्रिक बच गया। ये ट्राउज़र में से बचा हुआ पीस है। ये 4 पीस हैं कुछ इस तरह के। ये कमीज़ में से बचे हुए पीस हैं। ये 2 पीस हैं और ये वाला थोड़ा सा लंबाई में कम पीस है और ये 1 पीस है। अब मैं पहले पेटी तैयार करूँगी। ये ट्राउज़र की लंबाई में से बचा हुआ पीस है, इससे मैं पेटी तैयार करूँगी। यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और कटाई कर लूँगी। ये फ्रंट साइड का पीस मैंने उतार लिया। अब इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। फ्रंट साइड पे मैंने बटन पट्टी तैयार करनी है हुक लगा के, इसलिए मैंने ये निशान लगा दिया। जितना कपड़ा मैंने बटन पट्टी में फोल्ड करना है उसके लिए। अब इसे इस तरह से रखते हुए अब बैक साइड की कटाई करूँगी। अजाफी पीस निकाल दूँगी। 7 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है। अब इसे इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से। यहाँ पे 5 इंच पे तीरे का निशान मैंने लगाया और 6 इंच कंधे की लंबाई रखते हुए ये निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब इसकी गुलाई कर दूँगी। यहाँ पे गले का निशान मैंने लगाया 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। लंबाई मैंने 3 इंच ली है। गले की चौड़ाई 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, लंबाई 3 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी। ये बैक साइड का ऊपर वाला पीस है तो बैक साइड के ऊपर से गुलाई कर लूँगी। फ्रंट साइड को ऐसे ही गुलाई में कटाई कर लूँगी, ऊपर से बैक साइड को अलग करते हुए। यहाँ पे आधे इंच पे निशान लगाते हुए थोड़ी सी यहाँ से गुलाई दूँगी। अब पहले बैक साइड की कटाई करूँगी। अब यहाँ पे निशान लगाते हुए फ्रंट साइड की कटाई कर लूँगी। फ्रंट साइड की मैंने थोड़ी सी और तिरछी कटाई की है। अब यहाँ से भी कंधे की गहराई मैंने कर दी है फ्रंट साइड की। इस तरह से रखते हुए ऊपर से इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करूँगी। अब मैं बाजू कटाई कर लूँगी। बाजू की लंबाई मैं लूँगी 16 इंच और 4 इंच मैं इजाफी लूँगी। ऊपर से मैंने चूंट्स डालनी है। अब यहाँ पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। ये मैंने लाइन ड्रा कर दी है। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से 6 इंच चौड़ाई रखूँगी और इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी। यहाँ पे भी लाइन ड्रा कर दूँगी और इसकी कटाई कर दूँगी। ये ऊपर वाले पीस बच गए हैं, यहाँ पे चोंच डालूँगी। वो 2 पीस जो है बैक साइड पे अटैच करूँगी, उसकी कलियाँ डाल लूँगी और 2 पीस जो है फ्रंट साइड पे इस तरह से रखते हुए चोंच डाल लूँगी। इससे मैं फ्रंट साइड पे फ्रिल लगाऊँगी। अब मैं ये वाले पीस कटाई कर लूँगी इस तरह से आपस में ऊपर नीचे रखते हुए बिल्कुल बराबर। इनको पहले फ्रंट साइड की कटाई करूँगी, बाद में बैक साइड की। इस तरह से इन पीसेस को मिला के रखूँगी। ये 4 पीस है। एक पीस की लंबाई कम है तो बैक साइड के लिए 3 पीस ही बचेंगे। यहाँ पे मैंने 20 इंच पे निशान लगा दिए। अब सारे पीस ही कटाई कर दूँगी इस तरह से। ये बैक साइड के लिए 3 पीस बचे हैं। ये छोटा सा पीस बचा है। यहाँ पे इस तरह से इनको रखूँगी। इसकी लंबाई जो है 24 इंच है। 24 इंच से थोड़ी सी कम होगी जब कटाई करूँगी तो।
अब यहाँ पे 7.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। और यहाँ पे लाइन ड्रा कर दूंगी। नीचे से इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच बनी है। पहले मैं दरमियान वाला पीस कटाई कर लूँगी इस तरह से रखते हुए। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया। अब इस तरह से इसकी लाइन ड्रा करूँगी और नीचे से इसे इस तरह से तिरछा रख दूँगी और लाइन ड्रा कर दूँगी। अभी निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। ये साइड से मैंने पीस उतार दिए हैं। यहाँ से इसकी लंबाई 23 इंच बनी है। अभी यहाँ से भी 23 इंच पे निशान लगाऊंगी। फ्रंट साइड 20 इंच है और फ्रंट साइड को इसके ऊपर रखते हुए फिर भी मैं 1.5 इंच जो है इजाफी रखूँगी। बाद में सिलाई लगाने के बाद इसे कटाई करूँगी। इसे थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से गुलाई देते हुए पहले ही कटाई कर दूँगी। बाद में थोड़ी जो बाकी कमी रह जाएगी वो निकाल लूँगी इस तरह से, क्योंकि छोटा बड़ा कपड़ा हो जाता है सिलाई लगाते वक्त। अब यहाँ पे इस पीस के ऊपर निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। ऊपर से इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे निशान लगाते हुए ऊपर से इसकी चौड़ाई को नीचे के बराबर कर दूँगी। ये थोड़ी सा तिरछा यहाँ से ये वाला पीस। अब ये चारों पीस जो है आपस में इस तरह से अटैच करूँगी और इनको सिलाई लगा दूँगी और चोंच डालते हुए फ्रंट साइड पे अटैच कर दूँगी। अब यहाँ पे फ्रिल लगाऊँगी। दरमियान वाली मैंने पट्टी जो है उसको सिलाई लगा दी है मोड़ते हुए। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैं प्रेस करते हुए निशान लगा लिया था, इसे ऊपर नीचे रखते हुए। अब मैं चाक की मदद से भी इसके ऊपर निशान लगा लूँगी। ये वाली पट्टी जो है इसकी साइड की सिलाई मैंने लगा दी है इस तरह से। अब ये वाली पट्टी जो है इसके ऊपर वाली साइड पे भी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसे अटैच करूँगी इस तरह से। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनेगी और बच्ची हुई को पहनी हुई भी बहुत ही प्यारी लगी है। यहाँ पे इस तरह से चोंच डालते हुए इसे अटैच कर लूँगी और फ्रंट साइड पे हुक लगाते हुए फ्रंट साइड का गला भी तैयार कर लूँगी। और इसके नीचे जो है अलहदा से पट्टी लगाऊंगी और हुक को इसके ऊपर जो है बटन लगा के बंद कर दूंगी। यहाँ पे मैंने चोंच डाल ली हैं। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी चोंच डाल लूँगी। अब ये वाली पट्टी जो है तैयार करूँगी, बाजू के साथ ये अटैच करूँगी फ्रंट साइड पे चोंच डालते हुए। इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और इसकी नोक जो है कटाई कर दूँगी और इस तरह से इसे सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पे इसे इसके नीचे रखूँगी। बाजू को मैंने सीधा रखा है और पट्टी को इसके नीचे रखा है। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊँगी इस तरह से और यहाँ पे चोंच डालते हुए बाजू को इसके साथ अटैच करूँगी इस तरह से। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से पट्टी लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया। इजाफी पट्टी जो है दरमियान में छोड़ूंगी इस तरह से। ये निशान मैंने दोबारा से लगा दी है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी साथ चोंच डालते हुए।
अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। बाजू मैंने इसके फुल बनाए हैं, आप चाहें तो थोड़े से कम भी बना सकती हैं। अगर कम बनाएं तो 13 से 14 इंच तक रख लें। 13 इंच जो है वो दरमियानी बाजू बन जाते हैं और इस तरह के बने हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं बच्ची को पहने हुए। अब यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। साथ ही डोरी भी बन जाती है और पाइपिंग भी निकल जाती है इस तरह से सिलाई लगाने से बहुत ही आसानी से। अब इसे इस तरह से यहाँ पे बांध दूंगी तो बहुत ही प्यारी बाजू लगते हैं इस तरह के। अब बाजू को कंधे के साथ अटैच कर लूँगी इस तरह से रखते हुए। और यहाँ से चोंच डालनी शुरू करूँगी इस तरह से, अंदर वाली साइड को मोड़ते हुए इस तरह से। अब इस साइड पे इस तरह से ऊपर को मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी ऐसे। अब फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। गले की भी मैंने हुक अटैच कर दी है और पेटी को चोंच डालते हुए गगरी के साथ अटैच कर दी है। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और बैक साइड भी मैंने तैयार कर ली थी। वो जो पीस बचे हुए थे वो दरमियान में लगाते हुए अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद बैक साइड को गुलाई में कटाई करूँगी फ्रंट साइड के बराबर रखते हुए। इस तरह से इसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। माशाल्लाह फ्रॉक बन के तैयार है। 30 इंच इसकी लंबाई बनी है बैक साइड से और 26 इंच फ्रंट साइड से। ये गला भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। यहाँ पे मैंने चोंच डाली हैं और बाजू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बन गए हैं। यहाँ से मैंने कट रखा था 3 इंच का, इस तरह से इसे बांधते हुए ऐसे। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारे लगेंगे पहने हुए। बचे हुए पीसेस से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन गई है। ये बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने कलियाँ जोड़ दी थी, जो पीस बचे थे 2 वो वाले, और बैक साइड भी माशाल्लाह खुली बन गई है। बचे हुए पीसेस से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये फ्रॉक बन गई है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।